Mira, who is working as second fellowship resident at Mobile Life Hospital. First of all, I would like to welcome you all at the 43rd of Telmo and say thanks to the chairman for joining us in this session. Today we will talk about ptosis and how we can help eyelids stand tall one sling at a time. What is ptosis? Ptosis is the drooping of the upper eyelid. It is just like your eyelid is decided to sleep in a little too long. Why do you think it matters? Message. मार्किंग के लिए आप सर्जिकल मार्कर यूज़ करते हैं जो स्टेराइल मार्कर होता है। तो मार्किंग कैसे करें, इसके ऊपर थोड़ी मार्किंग हुई है, मैं इसके ऊपर आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, आपने बच्चा अगर बड़ा है और अपराइट बैठ सकता है और कोऑपरेटिव है तो आप पहले बिठा के उसकी मार्किंग करें। अगर बच्चा नहीं कोऑपरेटिव तो आप GMS की मार्किंग कर दें, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है कि आपने प्यूपिल और लिम्बस को एज लैंडमार्क लेना है। तो आपके ग्रेड के इंसिजन्स हैं वो दो, या तो कुछ लोग दो इंसिजन्स देते हैं, कुछ लोग तीन देते हैं। मार्क कैसे करना है कि पहला इंसिजन जहाँ पे आपका नेजल लिम्बस है, लिड मार्जिन से 3 मिलीमीटर ऊपर 2 to 3 मिलीमीटर का आपने मार्क यहाँ पे लगाना है। ठीक हो गया, नेवल लिम्बस से लिड मार्जिन, हाँ, लिड मार्जिन से 3 मिलीमीटर अबव, और ये जो लिम्बस है इसके आपने यहाँ से शुरू करना है लिम्बस से, और इधर 3 मिलीमीटर। फिर आपने ये जो टेम्पोरल लिम्बस है उसको देख लेना है और वही 3 मिलीमीटर अबव द लिड मार्जिन यहाँ पे एक और मार्क कर देना है। दूसरा मार्क जो रिकमेंडेड है, हाँ जी, ये रिकमेंडेड है कि जो लैक्टिक एंथस है
उसके ऊपर ब्राउ इंसिजन देंगे, ठीक है। और जो मीडियल कैंथस है उसके ऊपर ब्राउ इंसिजन देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम फॉक्स पेंटागन बना रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत से प्रोसीजर हैं, क्रॉफोर्ड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ लोग, लेकिन हम कर रहे हैं फॉक्स पेंटागन। तो उसमें ये लेटरल कैंथस है, उसके अबव हमने यहाँ पे ब्राउ में एक इंसिजन बनाया। दूसरा इंसिजन कुछ लोग मीडियल कैंथस के ऊपर देते हैं, बट मीडियल कैंथस के ऊपर जब आप देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, इधर क्या होता है, एनाटॉमिकल सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर फोरामेन होता है, फिशर होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूरोवास्कुलर बंडल निकल रहा होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा इधर ले आए तो भी कोई प्रश्न नहीं। जो पांचवा इंसिजन है वो आपने प्यूपिलरी प्लेन में देखना है, देख लेना है कि आपका प्यूपिल किधर है। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है वो लेके इस तरह से यहाँ आपने मार्क कर देना है। दिस शुड बी 8 to 10 मिलीमीटर अबव द ग्राउंड। फिर आप लोग इंसिजन से शुरू करेंगे। जो ये वाला इंसिजन है ना, ये बोन डीप है, ठीक है। अब होगा ये अब हमारा इंसिजन, ठीक है। इंसिजन लगाने से पहले आप यहाँ पे लोकल प्लेस कर लें ताकि ब्लीडिंग कम हो, ठीक है। उसके बाद हम इंसिजन लोकल में ताकि रिकंस्ट्रक्शन और अब जो हमारा ये इंसिजन है ना, इधर हमने बड़ी करना है फ्यूचर, ठीक है। तो इस जगह बताइए, ठीक है। ये सारी हमने पॉकेट जहाँ हमारा सुपीरियर, ये भी नीचे भी बना सकते हैं, सुपीरियरली भी बना सकते हैं। ये क्योंकि आपकी नॉट ना बल्कि होगी, 6 to 7 नॉट्स लगानी है और ये सूचर भी प्रोड्यूस है, ठीक है। 6 to 7 टाइम इसको टाई करना है। जब आप इसको बरी करेंगे तो वो पॉइंट ही नहीं होना चाहिए, वो फ्लैट बैठनी चाहिए या एलिवेशन में नजर आना चाहिए। तो अच्छी से हमने यहाँ पे पॉकेट ली, ठीक है। उसके बाद ये बन गई। ये जो सारे हैं ना, ये सुपरफिशियल इंसिजन होते हैं क्योंकि यहाँ से सिर्फ नीडल ने पास होना है। तो ये स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक होते हैं। इसको बाद में सूचर ना भी करें तो कुछ नहीं होता। अगर आपने कोई स्टैब दी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैब इंसिजन यहाँ तो सुपरफिशियल। और इसी तरह अब इस प्लेस पे हम लगाएंगे लिड ताकि हमारा बॉडी यहाँ पे भी सुपरफिशियल लगाने होंगे। ये मेरा तकरीबन 2 मिलीमीटर। अब बारी आती है नीडल पास के ऊपर। नीडल हमारे पास मॉडल एक ही है, तो एक दफ़ा आप खुद ही करेंगे। चलिए आप एक दफ़ा करें। अच्छा चलो फिर दूसरे पे करना। अच्छा अब इसके अंदर बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, इधर ये वाली जो नीडल है ये हमारी टार्सल प्लेट में से जाएगी, ठीक है। और इसको एवर्ट करके चेक भी करना है कि बहुत ज़्यादा हम डीप तो नहीं चलेंगे, दूसरी साइड से स्विचर कट थ्रू ना हो जाए, रोड ना करके। इसी तरह ये इधर आएगा और फिर इधर आएगा। टार्सल प्लेट से ऊपर नहीं, टार्सल प्लेट के अंदर से पास करना है। यहाँ रिजिडिटी फील होगी आपको, ठीक है। यहाँ जो है ना, यहाँ हम इस तरह अंदाजा लगाते होते हैं कि नीडल हमें बहुत सुपरफिशियल स्किन में नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो डीपर प्लेन्स में ट्रैवल करेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम नीडल एंटर करेंगे, ठीक है। अभी सिलिकॉन का है तो हम कोशिश करते हैं मिमिक करें जितना मैक्सिमम। अब नीडल पास करने के अंदर ये अब ये जो हमारा मार्क था, ये अब एडिक्वेट थिकनेस नहीं है नीचे से, ये एक ही लेयर है ना। यहाँ पे ये मैंने इंसिजन प्लेस किया, इधर से मैंने, ठीक है, आप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप नीडल होल्डर ये मसल से जाते हैं। हाँ, ये मसल से जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे दूसरे एंड पे स्विचर को पकड़ने के लिए कि इन केस अगर हम जाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल ना जाए, ठीक है। तो इसको हम लगा इसको पकड़ने के लिए
इसे लगाते हुए ना काम करते हैं जी जब सर। भी सूचर होल्ड करते हैं जी सर। तो कभी भी एक नहीं करते, उसको लूप बना दी, ठीक है, 2 लूप्स दे दें, उसमें उसके स्लिप होने के चांसेस उसने मुझे 45 मिनट्स में दे रहे 45 मुझे लगता है कि सर का मतलब है कि ये इसके अगेन अराउंड करना है। बेटा एक टॉन्ग है ना, जी सर। छोड़ जैसा आप मिडल ऑर्डर पे 10-0 पकड़ते हो जी सर। सेम ये असल में इसका ये एंड पकड़ना जी सर। क्योंकि ये प्रोग्राम है, हाँ जी। ये आप पकड़ सकते हैं वहाँ तो असिस्टेंट हाँ जी। ठीक है। आप इसके स्लिप होने के चांसेस भी नहीं होते, खत्म फिर भी नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी रखते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट सवाल इसको आप नेक्स्ट निकालने तक के बाद में आपको बार बार उसको खींचना पड़ेगा। अब इसी इंसियन में से आप यहाँ पर ये वाला जो होता है ना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रेन्स मतलब ये आर्चेस हाई होती हैं, आंखें डीप होती हैं, ठीक है, लेकिन अगर स्मूथ कॉन्टूर है तो उस पेशेंट में आसानी है। तो अब इसी इंसियन में से ख्याल आपने ये रखना है यहाँ कोई बल वगैरह ना पड़े, सूचर स्मूथ पास हो, ठीक है। तो असिस्टेंट भी होते हैं वो सूचर वगैरह पकड़ लेते अब हैं। इनको अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब हम इसको फोल्ड करते हैं और ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक दैट, जैसे असल में हम इसको फोल्ड करके वो मिड मार्जिन उसको हम करते हैं एम जो हमें असल में करना व्हिच इज superior levels because we expect कि जब पेशेंट जेल से निकलेगा उसको बैठेगा तो थ्रू ग्रेविटी से थोड़ा सी ड्रीम कैरी करेगा, तो जो नॉर्मल लेग की पोजीशन है व्हिच इज कि अपर जो मार्जिन है दैट इज 1 to 2 मिलीमीटर्स कवरिंग द लिम्बस उस मार्जिन पे आ जाएगा, वहाँ तक हम उसे कवर करेंगे। यहाँ पे हम लेड मार्जिन पे उसको एम करके मेक श्योर करेंगे कि नॉट हम लगाएं, नॉट हमने ऐसी भी नहीं लगानी कि वो हम नॉट लगाते लगाते उसको और ऊपर खींच लें, और ऐसी भी नहीं लगानी कि हम उसको लूज करके उसको नीचे डाल दें। तो यहाँ पे हम इसको 7 to 8 आई जब को 6 आप जो भी जितने नॉट्स आपको होने चाहिए। आपने ज्वाइन किया है? आप कौन कौन से ईयर में पास? अच्छा, आपके पास में यहाँ पे आप नॉट्स करो। जब भी हम नॉट्स लगाएंगे ना, अब हम इसको तोड़ने देंगे घूमने के, ठीक है, हम इसको नॉट्स लगाएंगे और नॉट्स लगा के जो हमने पॉकेट बनाई थी ना इनिशियली उसके अंदर तुम उसको बड़ा कर दो, ठीक है, उन नॉट्स का वो जो बन जाएगा ना उसको आप उसके अंदर बड़े करो, और ऊपर जो आपका इंसिजन है इन इंसिजन को मैं नहीं लगाती अब नेक्स्ट सूचर हमारे पास और है, सूचर है हमारे पास और, तो अगर आपको करते बड़ी कुछ करना चाहिए तो आप कर, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में आप एक्सप्लेन अच्छा रीच, अब जो भी हम इसमें टोसर सर्जरी कर रहे हैं और हम फ्रंटालिस लिंक कर रहे हैं। फ्रंटालिस लिंक आप सबको पता है कि हम जब करते हैं टेम्परेरी प्रोसीजर जो बच्चों में होता है जब विजुअल एक्सेस ब्लॉक हो एंड ऑल दैट, हम इस पर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोलीन भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आप सबको पता है फेशियल आकर यूज़ जाएगा, हम अभी प्रोलीन यूज़ करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे कि हम अगर मैं यूँ हूँ पेशेंट है तो पेशेंट जनरल सीजन है तो मैं पीडियाट्रिक्स में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इसको हल्के से लिफ्ट किया है और फिर मैंने इसके पिंपल्स के दोनों बॉर्डर देखे, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, और विद पेन और मेरा जो टिश्यू मार्कर है उसे मैंने इसके लैटरल बॉर्डर पे और मीडियल बॉर्डर पे मार्क किया 2 मिलीमीटर फ्रॉम द लिड मार्जिन, ठीक। अब मैं अब एक्सप्लेन फर्स्ट पेशेंट टू पेशेंट उसकी स्ट्रक्चर क्या है, लाइन क्या है, कॉन्टूर क्या है, उसके मुताबिक आप हर बच्चे के अंदर डिफरेंट मार्किंग्स, बट जनरली जो आपने मैं जनरल चीज़ बता रही हूँ, अब जैसे कल हमें कर रहे थे उसकी बड़ी एस शेप लिड थी तो उसमें मार्किंग अलग हो जाएगी, थोड़ी सी आप वेरी कर लेंगे क्योंकि आपने ये सेंटर को उठाना है, यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे लगाया, फिर इसका जो आउटर एंड है इस मार्किंग का उसको ट्रेस करते हुए मैं ऊपर आई हूँ और यहाँ से
पे 2 3 के ऊपर मैंने एक और ठीक है 3 millimeters above the upper margin of the eyebrow मैंने एक और मार्कर लगाया इसी बिल्कुल उसके सामने नहीं है उसके बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है थोड़ा सा लैटरल है थोड़ा सा लैटरल हमने एक ऐसे डायमंड शेप इंसर्ट बनाया इसे थोड़ा सा मैंने उसके लैटरल में लगाया फिर मैंने यहाँ से ऊपर आई हूँ थोड़ा सा मैंने यहाँ लगाया तो जैसे मैं आई का कॉन्टूर रखना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने ऐसे 8 to 10 millimeters above this सेंटर में यहाँ पे प्यूपल का सेंटर देखते हुए और इसका लिड का कॉन्टूर देखते हुए ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं लगा ठीक है अब ये जो बाकी सारे मेरी है इंसिजन है इसको मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा स्टैप करूँगी बिल्कुल ऐसे हल्का सा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू बस ये वाला है इसको मैं डीप डाउन टू बोन स्टैप और इसको अच्छा एक इंसिजन हो गया फिर मैंने इसको क्या करना है यहाँ जाके जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ कुछ लोग नीचे करते हैं पॉकेट बनाते हैं मसल के अंदर कुछ साइड पे बनाते हैं मैं इस साइड पे बनाती हूँ आप ज़्यादा मर्जी बनाए बस आपने एक मसल्स के अंदर पॉकेट बनानी है जिसके अंदर आपने उसके नॉट्स को बरी करना होगा ठीक और वो पॉकेट अपनी याद रखनी मैंने पॉकेट यहाँ बनाई है उसके बाद हम गैप जरा ज्यादा ये लिट पीस जितनी वाली ये है 2 मिलीमीटर फिर इनके सेंटर में हम लेते हैं 8 मिलीमीटर अबव दी अपर जो है फ्लोर हमारे अपर स्पेयर जो है ऑर्बिटल फ्लोर उसके हम लेते 1 मिलीमीटर आगे ये हम कोशिश करते हैं सेंटर में 1 मिलीमीटर रिफ्लेक्स है ना सेंटर में उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं सेंटर में 1 मिलीमीटर लोकल लगाते हैं लोकल सब हम लोग बच्चे में है तो जीएच करते हैं लोकल लगाए ताकि हीमोस्टेसिस हो जाए ताकि ब्रीदिंग कम हो जल्दी से सेम आपके इसके ऊपर हल्का सा ज़्यादा डीप नहीं देते कि हम इसको बाद में स्टिच नहीं करना सो कहते हैं पेंटा कैन भी कहते हैं क्योंकि 5 जो है वो 3 मिलीमीटर अबव लिड मार्जिन 3 मिलीमीटर अबव लिड मार्जिन एट मीडियल इन दिस साइड लेटरल इन दिस साइड 2 मिलीमीटर अबव द आईब्रो to reach the eyebrow middle canthus lateral canthus 8 मिलीमीटर अबव द आईब्रो के ऊपर हमने जो साइज किया है इन्हीं बस इन्हीं पॉइंट्स इन्हीं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पे लोकल ताकि हेमोस्टेसिस हो जाए फिर हमने जो है इसको डी इंसाइज को जो मेन जो जैसे हमारा जहाँ पे हमने नॉट बड़ी करनी है वहाँ पे हमने ब्लड यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन रॉड भी यूज़ होती है फ्लैशलेटर भी यूज़ हो जाता है दूसरा मेथड्स यूज़ होता है लेकिन जो मोस्ट कॉमनली है वो ट्यूजरपोलिन यूज़ किया जाता है वो इजीली अवेलेबल है और इनर्ट का कोई रिएक्शन नहीं होता लोग एक्टिविटीज भी यूज़ करते हैं मैं करती कि बच्चों में इन्फेक्शन हो जाती है तो प्रोलीन सबसे ज़्यादा है कि इनर्ट है स्टेराइल है कोई इन्फेक्शन नहीं होता ये वाला जो मेन इंसिडेंट है इसको नजर डीप देना है क्योंकि हम यहाँ पे नॉट बड़ी करनी है ये इंसिडेंट में हल्का सा थोड़ा सा बस लिख देना ताकि बाद में स्टिच ना लगे हाँ गड्डी पे तो स्टिच भी लगाते हैं लेकिन हम स्टिच नहीं लगाते फिर हम लोग जो है वो नीट है स्टिच पास करते हैं
अस्सलाम वालेकुम। जिन पार्टिसिपेंट्स ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली है वो एट द एंड एग्जामिनेशन टेक्निक्स ऑफ टोसेस सिखा रहे हैं, तो आप उधर मूव ऑन कर जाए प्लीज। ये सर नहीं आना, सर ये नहीं पकड़ना, इजी से आप पकड़ लो। इसे कम करेगी, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आपकी यूसेज आप स्ट्रेट क्योंकि ये तो रीयूज हो जाएगा, उसको हम करते हैं इसकी बैठक। बड़ी एग्जामिनेशन प्रिंटिंग में आप लोग यहीं से दोबारा नहीं उसके थ्रू ट्रैवल थोड़ा सा नीचे बेचारा निकल गया। थोड़ा सा रिलैक्स करके, मतलब यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा रिलैक्स करके दोबारा उसको अनट्विस्ट करके खींच लें। तो चलें आप कर लें, कह रहे हैं वैसे सुपरफिशियल है बहुत, मैं करती हूँ जैसे ये बना है, क्योंकि हम सबसे पहले ये देखिए ये बना है, ठीक है, इसको अनट्विस्ट करें, बस हाथ बचा के। मैं वही कह रही हूँ कि ये डीप आई है ना, जब इसको ये डीप नहीं है, डीप हमने कोशिश की थी डीप ना बनाए, इससे आगे नहीं जा सकती। इसमें बहुत वो लग रहा है। आप ऐसा करिए यहाँ से यहाँ से निकाल निकाल दो, हम इसे निकाल लें। हाँ एक प्रॉब्लम ये भी इस मॉडल में है कि हमने यहाँ से ना ज़्यादा स्टिक नहीं करना, ज़्यादा चिपक गया, इस वजह से कोई ज़्यादा वेरिएशन के कॉर्निंग रिफ्लेक्स से लेके अपर डेड मार्जिन का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एमआरडी होगा, जिसकी जो उम्र में होती है 4 to 5 मिनट्स। नेक्स्ट वो आपका इसी के आगे से जो आपने यूज़ किया इसको डीप नहीं करना, इसको डीप नहीं करना है, इसी आपने आगे जाना है, कुछ मांगा एक वो मुश्किल है पास में बात रहा है आपने अगर वो एग्जामिनेशन वाला देखना तो अब जब हमने ये वाला पास करा है ना, तो हमने रिवर्ट करके देखनी है, कहीं वो जो कह रहे हैं ना वो कॉर्निया पे हो जाता है, तो हमने यहाँ से रिवर्ट करके देखनी है, तो मैं इतना टाइम पे नहीं
जब हम यहाँ पास करते मैंने लेड अवर्ट किया क्योंकि मैं इतना डीप तो नहीं हूँ कि मुझे बाद में कॉर्निया कोई टच हो रहा हो मेरा। फिर हम यहाँ से सपोज कि मैं यहाँ से ये वाला पास मुश्किल होता है क्योंकि आप ग्रो से ग्रो में जाते हैं तो चीज होती है ये टिश्यू ब्रेक होता है। स्टेप पे गार्ड हाँ, जब लिड से पास करना है तब गार्ड होना चाहिए, ग्लोब तो फिर नीचे है और पता भी नहीं चलता। ग्लोब है मुझे पता नहीं करता। अच्छा हमने क्या कहा था कि हम इसको यहाँ से ये तो कहते ऐसे ही करते हैं। अब ये मैं तुम लोगों के लिए